रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड लेसन टू मेक मनी में दी गई सभी बातें आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने और पैसे कमाने के बारे में कैसे सोचना है एक बड़े खाके का एक हिस्सा है। इस किताब को पढ़ने के बाद इसकी प्रभावित करने वाली बातों में से वो 4 अहम बातें या कहे तो वह 4 खास पॉइंट जो हर उस व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए जो अमीर बनना चाहता है, अपने परिवार को सुख सुविधा देना चाहता है। लेसन नंबर 1, पैसे के बारे में सोचने का तरीका। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 पिता, गरीब पिता और अमीर पिता का उल्लेख किया है। उनके पहले पिता जो मानते थे कि कोई चीज खरीदना इतना आसान नहीं होता, दूसरी तरफ उनके दूसरे पिता को हमेशा इस बात से चिढ़ होती थी। उनका मानना था कि कोई चीज आप कैसे खरीद सकते हो इसके बारे में सोचे। उन दोनों पिता की बातों में सोच का फर्क है। पहले पिता के पैसों के बारे में नकारात्मक विचार थे, जबकि दूसरे पिता पैसे के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने के बारे में बताते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए इस बात की सावधानी रखें कि आप इसमें क्या विचार डालते हैं। पहले पिता सिर्फ न करके बात को खत्म कर देते थे। पैसों को लेकर वो अपनी सोच को न सिर्फ सीमित रखते थे बल्कि नकारात्मक भी रखते थे। इसके विपरीत दूसरे पिता पैसों को लेकर सकारात्मक रहते थे। पैसों को लेकर वह प्रश्न करते थे कि कैसे हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में सोचता है कि वो उसे नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग भी सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उससे यह प्रश्न करता है कि किसी चीज को कैसे खरीद सकते हैं तो दिमाग भी सोचना शुरू कर देता है और उस चीज को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेसन नंबर 2, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपना काम कराते हैं। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जीवन भर पैसे के लिए काम करता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति सारी उम्र पैसों से अपने लिए काम करवाता है। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता अनिवार्य रूप से नौकरी करके पैसे कमाने को महत्व देते थे। हालांकि यह गलत सोच भी नहीं है। कम से कम अपने जीवन की शुरुआत में तो नहीं। धन के निर्माण की दिशा में पहला कदम एक बुनियादी आय पैदा करना है जो नौकरी करके ही संभव है। निश्चित रूप से नौकरी पैसे कमाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है, लेकिन बहुत से लोग नौकरी से चिपक जाते हैं। उनके अमीर पिता का कहना था कि जिन लोगों में अमीर बनने और बहुत पैसा कमाने का गुण होता है उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि अमीर बनने के लिए उन्हें ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जो दूसरों को नौकरी पर रखते हैं। अमीर बनने के गुण वाले लोग पैसों से पैसा कमाने का काम करते हैं। पैसे कमाने वाले लोग व्यवसाय के स्वामी के रूप में काम करते हैं। वो अनुभवी और कौशल और क्षमताओं वाले लोगों को नौकरी पर रखते हैं। उदाहरण के लिए आप या तो दूसरों को कर्मचारी के रूप में रख सकते हैं या आप ठेकेदारों का उपयोग उस काम को कराने के लिए कर सकते हैं जो आय उत्पन्न करता है। अनिवार्य रूप से आप फ्रंट लाइन कार्यकर्ता के बजाय व्यवसाय के ओवरसीयर बन जाते हैं। जैसे जैसे व्यवसाय अधिक लाभदायक होता जाता है पैसे वाले लोग अपने व्यवसाय को बड़ा करते जाते हैं। पैसे वाले लोग अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं। पैसे वाले लोग अपने पैसों से काम कराते हैं। उन लाभों में से कुछ को अपना व्यवसाय बनाने और अपनी आय को बढ़ाने में निवेश करते हैं। लेसन नंबर 3, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता पैसे को बचाने पर जोर देते थे। पैसे बचाने की आदत उन व्यवहारों में से एक है जो अमीर को सबसे अलग करता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हैं। अपने खर्चों में कटौती करने की तुलना में अपनी आय बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी लोग पैसे की बचत करते हैं, लेकिन अमीर लोग उन पैसों को अलमारी या गुल्लक में नहीं रखते, बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनकी आय हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसे की बचत केवल तभी की जा सकती है जब आप फिजूल खर्ची रोक सके। आप बचत करके और उसे निवेश करके लगातार अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप उस चीज पर खर्चा करते हैं जो आपको कोई आय न दे पाए तो आप अपने उस पैसे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके विपरीत आपकी आय और उसकी बचत और निवेश योगदान कुछ वर्षों में बढ़ सकते हैं। अतः आप इतना पैसा रखते हैं और उसे निवेश करते हैं तो समय समय पर आपके द्वारा किए गए निवेश धन बढ़ता जाता है। लेसन नंबर 4, संपत्तियां खरीदे, देनदारियां नहीं। अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं और बहुत से लोग देनदारियां जो उन्हें लगता है कि संपत्ति है। कोई भी अमीर आदमी या तो उसे पैसा विरासत में मिला है या स्वनिर्मित अमीर वो हमेशा अपनी आय और संपत्ति को बढ़ाता है। आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देखें और इस बात की एक उत्कृष्ट संभावना है उसने अपना अधिकांश जीवन ऐसी संपत्ति अर्जित करने में बिताया जो आय उत्पन्न करती है। कियोसाकी एक संपत्ति को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है। एक दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। गरीब पिता उपयुक्त विचारधारा से बिल्कुल विपरीत थे। वे अपने पैसे को व्यक्तिगत संपत्ति में निवेश करते हैं जिसे वे संपत्ति मानते हैं, जैसे कि अपना घर। अधिकांश लोग इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में समझते हैं और यहाँ तक कि अपनी आय का एक अनुपातहीन प्रतिशत भी इसे प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। भले ही आप अपने घर के मालिक हैं, लेकिन यह आय पैदा करने वाली संपत्ति नहीं है। इसके अलावा इसे दुरुस्त रखने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है जो कि वास्तव में एक निवेश नहीं है। घर के अलावा इस तरह की संपत्ति
में कार, मनोरंजन उपकरण, फर्नीचर आदि शामिल है। आप इन सब चीजों के होने पर अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई आय उत्पन्न नहीं कर सकते। कियोसाकी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जो बड़ी गलती करते हैं वह संपत्ति के बजाय देनदारियों को खरीदने में अपना जीवन व्यतीत करना है। वह सिखाते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस अपना जीवन संपत्ति खरीदने में खर्च करने की जरूरत है। अक्सर जितना अधिक पैसा आप कमाते हैं उतना अधिक खर्च कर देते हैं, इसलिए अधिक पैसे आपको अमीर नहीं बनाते, संपत्ति आपको अमीर बनाती है। ये सब बातें सुनने के बाद आपके मन में यह ख्याल आ सकता है, क्या हम घर, गाड़ी या फिर सुख सुविधा की कोई चीज न खरीदे? तो इसका जवाब देते हुए रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप इन चीजों को खरीदो, लेकिन शुरुआत में नहीं बल्कि बाद में, जब आपकी संपत्तियों से पैसा मिलने लग जाए। पैसे और संपत्ति का फर्क बताते हुए लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी नौकरी को संपत्ति मान लेते हैं और वे सोचते हैं कि इससे हमें इनकम मिल रही है तो यह हमारे लिए एक संपत्ति का साधन है, जबकि संपत्ति वो होती है जिसमें आपको बिना काम करे भी इनकम मिलती रहे। जब किसी गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति को पैसा मिलता है तो वे सबसे पहले अपने सुख सुविधा की चीजें खरीदता है, जबकि दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति उस पैसों से और अधिक संपत्ति खरीदता है ताकि उसके पास और अधिक पैसा आ सके। कंसुलेशन, हर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है। एक कर्मचारी के रूप में आप हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके पास अपने नियोक्ता को देने के लिए केवल इतना ही समय है। यह इस बात की एक पूर्ण सीमा बनाता है कि आप कितना कमा सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपने अपने कौशल को व्यवसाय का रूप दे देते हैं या किसी प्रोडक्ट को बेचना शुरू करने का निर्णय कर लेते हैं तो आप अपनी आय को कई गुना तक बढ़ाने लग जाते हैं। जब आप स्वरोजगार होते हैं तो आप जो कमा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जितना अधिक आप कमा सकते हैं उतना ही आप वास्तविक धन प्राप्त करने के लिए बचत और निवेश कर सकते हैं। पैसों को लेकर अपनी सोच को सीमित न रखें। आप किसी चीज को नहीं खरीद सकते कि बजाय सोचे कि आप किसी चीज को कैसे खरीद सकते हैं और आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। पैसे के लिए काम करके आप सीमित काम कर सकते हैं और सीमित आय कमा सकते हैं, जबकि अपने पैसों को काम पर लगाकर आप असीमित पैसा कमा सकते हैं। जब आप सो रहे हो तब भी केवल कामना ही पर्याप्त नहीं है। खर्च करने से पहले बचाना सीखे और अपनी बचत को निवेश करें, जिससे आप और अधिक बचत कर सके और निरंतर अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करते रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।